श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे शक्ति पीठों की उत्पत्ति की कथा तथा उनके नाम एवं उनका महत्व। व्यास जी बोले, हे राजन, पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से सनकादि ने वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाधि चित्त हो माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र के जप में तत्पर रहते हुए घोर तप किया। 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पराशक्ति का ध्यान करते रहने के उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका विग्रह सतचित तथा आनंद से संपन्न था। उन सर्वजननी को देखकर विशुद्ध चित्त वाले वे मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। दृष्टाम ताम सर्वजननी दृष्टु गुरुनयो मलः नमस्ते विश्वरूपाय वैश्वानर समूर्तये नमस्ते जसरूपाय सूत्रात्मवप्से नमः यस्मिन् सर्वे लिंगदेहा ओतप्रोता व्यस्तता नमः प्राज्ञस्वरूपाय नमो व्याकृत मूर्तये नमः प्रतियुक्त स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्म मूर्तये नमस्ते सर्वरूपाय सर्वलक्ष्याभमूर्तये। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी को देख स्तुति करने लगे। हे देवी, तुम विश्व रूपा, वैश्वानर रूपा, तेजो रूपा और सूत्र रूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा वह दिव्य रूप है जिसमें समस्त लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। प्राग अव्याकृत प्रत्यक और परब्रह्म के स्वरूप धारण करने वाली हे देवी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। सर्वरूप और सर्व लक्ष्मी रूप में शोभा पाने वाली तुम भगवती को प्रणाम है। इस प्रकार भक्ति युक्त गदगद वाणी से उन जगतदात्री की स्तुति करके निर्मल मन वाले 10 आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमलों में प्रणाम किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने यह वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें पुनः वही पूर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाए। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्ब, मेरे कुल में आपका जन्म हो जिससे मैं कृतकृत हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा तथा विविध स्थानों के विषय में बताने की कृपा कर दीजिए। देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की यह दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक वे दोनों शक्तियाँ आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियाँ उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। आप लोगों को सर्वथा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उनसे सारा वृतांत कह दिया। तब पराम्बा की कृपा से वे दोनों शिव तथा विष्णु स्वस्थ हो गए। उनमें अपने अपने कार्य संपादन की क्षमता आ गई और वे अभिमान रहित भी हो गए। कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। देवता प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करने लगे और वे स्वर्ग में हाथों से आघात की दुंदुभियां बजाने लगे। इस प्रकार मंगलमयी भगवती प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष ने सत्यव्रता होने तथा ब्रह्म रूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा
और उन्हें शिव को समर्पित कर दिया। क्योंकि वे पूर्व में भी उन्हीं शिव की शक्ति थी, वे ही सती दक्ष के यज्ञ में देव योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने यह तो बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रकार की महान विभूति वे सती, जिनके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्यों का संसार रूपी अग्नि का भय नहीं रहता, अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गई? दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण वे सती भस्म हो गई? व्यास जी बोले, हे राजन, सती के भस्म होने का कारण संबंधी प्राचीन वृतांत सुनिए। किसी समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नदी के तट पर स्थित भगवती जाम्बून्देश्वरी के समीप गए। उन्होंने वहां देवी का दर्शन किया और वहां पर वे मायावी मंत्र का जप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने दिव्य वर्षा के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराते हुए भवनों से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सिर झुकाकर प्रसाद रूप में प्राप्त कर माला को स्वीकार कर लिया। फिर वहां से तत्काल निकलकर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए, जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विद्यमान थे। मुनि ने संतों के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उस मुनि से पूछा, हे मुनि, यह अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ यह माला आपने कैसे प्राप्त की? उनका यह वचन सुनकर प्रेम से विहल हृदय तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाले मुनि दुर्वासा ने कहा, यह भगवती का अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने उन मुनि से उस माला के लिए याचना की। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्त को न दी जा सके। ऐसा विचार करके मुनि ने वह माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया और उसे अपने घर में, जहाँ पर पति पत्नी की सुंदर सैया थी, वहीं पर रख लिया। उस माला की सुगंधि से मत होकर राजा दक्ष ने रात में पशु कर्म स्त्री समागम में प्रकट हुए उसी पाप कर्म के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उन दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमाचल के घर प्रादुर्भूत हुई। जन्मेजय बोले, हे मुने, जिन शिव के लिए सती प्राणों से अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर भस्म हो जाने के उपरांत उनके वियोग से व्याकुल होकर क्या किया? व्यास जी बोले, सती का भस्म होना सुनकर शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न करके दक्ष का विध्वंस कराया। तब ब्रह्मा आदि देवता शंकर की शरण में गए। तब शिव ने देवताओं को अभय प्रदान कर दिया और बकरे का सिर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। फिर शिव उदास होकर यज्ञ स्थल गए। वहां उन्होंने चिन्मय शरीर वाली सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हा सती, ऐसा बार बार बोलते हुए शिव से उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित चित्त होकर वे देश विदेश में भ्रमण करने लगे। इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। विष्णु ने शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे, उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवान पराम्बा अपने अंगों में सदा निहित है। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुनश्चरण करते तो उनके मंत्र विशेष रूप से माया बीज मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कहकर सती के विरह से अधीर शिव उन स्थानों में जप, ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय बोले, हे अनग, वे कौन से स्थान हैं जो सिद्धपीठ हुए? वे संख्या में कितने हैं? उनके क्या नाम हैं? व्यास जी बोले, वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है।
और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंगधारणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमती देवी, गोमती बंदराचल पर कामचारिणी, चैत्रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कानकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाग्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमपत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई हैं। उन्हें बरहाय पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकूट में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, जलोधरी महालिंग में कपिला और माकोट में मुक्तेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिमला कही गई हैं। वे सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, रणाक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमागाक्षी, पुण्डुवर्धन में पाडला, सपास में नारायणी, त्रिकूट में रुद्रसुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, नदियाचल पर देवी, कल्याणी, शाहे आदि पर्वत पर एकम्बारा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमण, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधववन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रथप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, बैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव क्षेत्र में मांडवी तथा महेश्वरपुरी में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित है। वे देवी छगलखंड में प्रचंडा, अमरकंडक में चंडिका, सोमेश्वर में बलारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती क्षेत्र में देवमाता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा और पयोश्री में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। वे कृत शौच क्षेत्र में सिंगिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशाकरी, उत्पत्त्यावर्तक में लोला, सोनभद्र के संगम पर सुभद्रा, सिंहवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ क्षेत्र में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेघा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में पुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावरोहण तीर्थ में माता, शाकोद्धार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धरती नाम से विख्यात है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, आच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, बेड़ा नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशदीप में कुशोद का, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुदवन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में बंदिया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा
तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्मकला नाम से शक्ति प्रसिद्ध है। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ है और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई हैं। जो पुरुष इन 108 सिद्ध पीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि विधान के अनुसार करनी चाहिए और वहाँ श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को संतृप्त करना चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगतदात्री जगदम्बा को कृतकृत्य समझना चाहिए। फिर भक्ष्य और भोज आदि पदार्थ संपूर्ण विप्रों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुओं आदि को खिलाने चाहिए। हे प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल आदि हैं उन्हें भी देवी रूप कहा गया है, अतः उन सबकी भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्धपीठ क्षेत्रों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि वह उन क्षेत्रों में यथाशक्ति देवी मंत्र का पुरुषचरण करे और मायाबीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करे। हे राजन, इस प्रकार साधक को पुरुषचरण कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में परायण पुरुष को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में कृपणता न करे। जो मनुष्य इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता मन से यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक में निवास करता है। इन 108 नामों के जब से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर यह अष्टोत्तर सतनाम स्वयं लिखा हुआ है अथवा पुस्तक रूप में अंकित स्थित है रहता है, उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता और पर्वत पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं कहा जाता है, ऐसा वह देवी भक्ति परायण निश्चय ही कृतकृत हो जाता है। देवता भी उससे नमस्कार करते हैं क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर सतनाम पाठ करता है उसके सभी पितर तृप्त होकर परम गति प्राप्त करते हैं। ये सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति क्षेत्र है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, अपने भगवती माहेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। निर्भय होकर प्रेम से भजो भगवती नाम, हम कुछ करते हैं नहीं माही करे सब काम। बोलो जगदम्बा।